पप्पू मिश्रा दूध के धुले हुए हैं। हम दूध एकदम धुले हुए हैं। हमको जिता के भेज नहीं करे तो हम भी दूध के धुले नहीं है। सब अगर सब वैसा ही रहता मेरी बात सर, बात तो वही है कि 5 साल तक तो हर किसी को मौका लोग देता ही है। तो वही बात है ना, देता है लोग 5 साल तक, तो 5 साल में लोग नहीं करता, फिर चेंज कर देगा लोग। आज तक एक आदमी सिंगल विधानसभा का बुलाइए जो हमसे मिला है या जो हमारे दरवाजे पर गया है या फोन के जरिए हो या किसी के थ्रू बुलवाया हो या कोई मेरे पास खबर गया हो, उसका अगर काम नहीं किया होगा तो यहाँ जनता के बीच में पेशाब करेगा, अपना मोछ मुड़वा के यहाँ से जाएंगे हम। लोग ये भी कह रहा है सर कि जब चुनाव आता है तो ये लोग बरसाती मेढक के तरह दिखने लगते हैं, बाकी बीच में गायब हो जाते हैं। सर, जो लोग बरसाती मेढक है उन लोगों को पता नहीं, बट हम तो हमेशा ही आते हैं। हमारा जो काम है वो अपना करते रहते हैं। ये है सर कि बिजली है, पानी है, रोड है, स्वास्थ्य है। पानी बहुत पहले से है। ये बीजेपी की सरकार के पहले लोग अंधेरे में रहता था क्या? नई विधायक आया उसके बाद में बिजली या पानी आया, तो बाद लोग पानी नहीं पीता था। ऐसा थोड़ी बात है। जो जिस चीज के लिए लोगों का यहाँ का दुख दर्द है वो दूर करना था। यहाँ अपना मत वैसा जगह दीजिए जो आपका काम करे। जातिवादी, धर्म, राजनीति सब छोड़िए, उससे पेट नहीं भरता है। समाज में रहने के लिए समाज का ही काम करना पड़ेगा। किस जाति का है, किस धर्म का है, ये पूछकर काम नहीं चलेगा। होना चाहिए, उसीलिए वो जननेता को वोट देता है, ना कि ये नहीं देता कि सरकार आइल बने हैं तो हाथ जोड़ कर बैठा रही हम। सरकार जब बोलई हम तब जाए हम नहीं, वो जब बुलाएगा तब जाना पड़ेगा आदमी को। विधानसभा में लगातार चुनावी दौरा नेताओं का लगा हुआ है। देख सकते हैं कि आरजेडी के जो नेता हैं पप्पू मिश्रा जी हमारे साथ हैं और ये गोरिया कोठी में पहुंचे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि गोरिया कोठी में लगातार नेताओं का जो हुजूम है आता जा रहा है और लोगों को एक से बढ़कर एक लोभ दिया जा रहा है भैया। लेकिन ये भी सवाल है कि आज के डेट में पहले नेताजी लोग कहाँ थे? जैसे चुनाव आता है मेढक की तरह सभी नेता ऊपर आ जाते हैं और लगते हैं लोगों के बीच में जाकर के अपना वोट मांगने, अपने अहमियत गिनाने। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पप्पू मिश्रा जी इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। गोरिया कोठी के धरती पर आज आए हुए हैं आप। जी जी, हम गोरिया कोठी के धरती पर आज नहीं है, 25 साल से हम हैं। लोग ये भी कह रहा है सर कि जब चुनाव आता है तो ये लोग बरसाती मेढक के तरह दिखने लगते हैं, बाकी बीच में गायब हो जाते हैं। सर, जो लोग बरसाती मेढक है उन लोगों को पता नहीं, बट हम तो हमेशा ही आते हैं। हमारा जो काम है वो अपना करते रहते हैं। पप्पू मिश्रा जी, आपका बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि 2005 में ये चुनाव लड़े थे, उसके बाद से आज फिर 2025 इनको कैसे याद आया? गोरिया कोठी के लोग कैसे याद आ गए? 2025 जो नेता लोग कह सकते हैं, जनता नहीं कह सकती है। जिससे हमसे जरूरत है, जो हमसे मिलना चाहता है उससे हमेशा ही मिलते हैं। चुनाव हमको बीच में नहीं लड़ना था, हमने गैप किया, मगर जनता का सेवा हम 25 साल से ही लगातार 10 साल जो गैप किए, 10 साल से भी जनता का सेवा करते आ रहे हैं। सेवा जारी था एकदम। आप जनता से पूछिए भाई, पब्लिक से पूछिएगा, आप लोग को पता चलेगा। लड़की का शादी करवाना, जब मेरे कांटेक्ट में जो हमसे सहयोग जितना मांगा उतना हम करते रहते हैं। ठीक है, सहयोग हम हमेशा ही करते रहते हैं। हाँ। तो मेरा काम ही यही है। नेता का काम यही है जो जनता का प्रॉब्लम की समस्याओं की समाधान करे, ना कि आकर के दरवाजे घूम कर झूठा आश्वासन दे। तो हम झूठा आश्वासन देने वाले आदमी नेता में नहीं है। हमारा काम है वो हम करते रहते हैं। अब कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है पता नहीं। कौन आप लोगों से बोलता है कि बरसाती मेढक है लो, तो बाकी लोग ऐसा करता है लो। अभी देख लीजिए, जिसको आप लोग पहचानते भी नहीं होंगे, यहाँ के लोग नहीं पहचानती है, वो भी अभी आके घूम रहे झंडा लेकर के। ये बोलने के, देखिए पब्लिक है वो तो बोलेगी, जनता बोलेगी। प्रॉपर मेरे बारे में जनता बोलेगी, ये आप हमको किसी से बुलवा दीजिए, हमको हमारे बारे में कभी कोई नहीं बोलता होगा। अच्छा, आप आरजेडी में है ना? हाँ, आरजेडी में एकदम है। हाँ, टिकट लेने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए ही तो घूम रहे हैं। तो टिकट लेके आ रहे, टिकट किसको मिलेगा ये अभी हम कैसे बता दें? सवाल तो यही है ना कि 1 अनार और 100 बीमार। आपके तरफ बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं उसका सबका ठेका लेकर तो हम नहीं बैठे हैं। हमारा अपना काम है, हम कर रहे हैं। यहाँ की जनता फिर से हमको बोली, आवाज़ दी कि नहीं इस बार आपको चुनाव लड़ना है, हम तैयार हैं चुनाव। हम नहीं, नेता चुनाव नहीं लड़ता है जी, जनता चुनाव लड़ती है। तो जनता हमको फिर से आवाज़ दी, फिर हम आ गए हैं। जब आवाज़ देगी तब आ जाएंगे। समस्या का बात किया जाए तो क्या आपके नज़र में लगता है कि गोरिया कोठी में जो चीज़ें बाकी रह गई हैं वो आपके आने से पूरा हो जाएगी? देखिए, अगर आदमी चाहे, कोई चीज़ असंभव नहीं होता है। अगर इंसान चाहे
तो हर कुछ संभव है, बगैर चाहना चाहिए, उसकी मानसिकता होनी चाहिए करने के लिए। अब मानसिकता नहीं है तो फिर तो कुछ भी, हर चीज़ ही असंभव है। लेकिन असंभव बोल के कोई चीज़ नहीं होता है। अगर इंसान चाहे, एक विधायक चाहे तो अपने विधानसभा को स्वर्ग बना सकता है। तो अभी फिर वर्तमान में जो विधायक हैं वो भी तो कर रहे हैं, आप ही के ये बात मेरे से आप ना पूछ के जनता से पूछिए। आपको नहीं पता है? नहीं, हमको कैसे पता, यहाँ के लोग से बताइए ना भाई, लोग से आप मेरे से ना पूछ के यहाँ की जनता से पूछिए आप। तो जनता तो कह रही है कि ठीक है, बढ़िया काम कर रहे कौन हैं। जनता कह रही है? आप ही का में आता है कि हमेशा उन लोग को गाली दिया जाता है। यहाँ पर हर एक लोग नाराज है भाई, हर लोग कह रहा है जो हम लोग से मिलते नहीं, हमारा काम नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर जो होता है सब उनके जो सेटल गेटल से ही होता है, जो उनके साथ में है उन्हीं का काम होता है, बाकी लोगों जनरल लोगों का काम ही नहीं होता है। तो सभी लोगों का है, आप लोग को तो खुद पता होना चाहिए। ये मेरे से आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो आपको जानकारी है। लेकिन सवाल ये है सर कि बिजली है, पानी है, रोड है, स्वास्थ्य बिजली है। पानी बहुत पहले से है। ये बीजेपी की सरकार के पहले लोग अंधेरे में रहता था क्या? नहीं, विधायक आया उसके बाद में बिजली या पानी आया, नहीं तो बाद लोग पानी नहीं पीता था। ऐसा थोड़ी बात है। जो जिस चीज के लिए लोगों का यहाँ का दुख दर्द है वो दूर करना था। यहाँ का आपको क्या लगता है, क्या चीज की कमी है? हर चीज का ही कमी है भाई। सारे रोड का वही दशा है, लोगों को शिकायत है, हमारे क्षेत्र में काम नहीं होता है, यहाँ पर स्कूल अच्छा नहीं है, कोई हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है, स्वास्थ्य का कोई कुछ नहीं है, बेरोजगारी वैसे ही है। तो हर चीज़ का ही तो समस्या, कौन चीज़ का नहीं समस्या? रोजगार आप ला दीजिएगा, अगर आप विधायक बनिएगा तो रोजगार यहाँ पे ला देखिए, दीजिएगा। रोजगार ला नहीं देंगे, रोजगार जरूर सरकार से कहकर, अगर सरकार तेजस्वी की बनती है तो वहाँ से जरूर कहेंगे जहाँ भैया यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार का व्यवस्था किया जाए। हमसे जितना संभव होगा उतना जरूर करेंगे। हम ठेकेदारी नहीं ना करवाने आए हैं। कौन ठेकेदारी करा रहा है? सभी लोग बोलते हैं कि विधायक करते हैं, बोलते हैं वो खुद, जब भैया ठेका टेंडर में सब जगह से उनको कमीशन चाहिए, हर जगह कमीशन खोरी है, तो कमीशन खोरी हम आएंगे तो बंद करवा देंगे। आप आइएगा तो कमीशन एकदम, जो भी जिस पंचायत का काम होगा, जिसको जरूरत है पंचायत का ही काम होगा, किसी अलग बलक में पैसा रुपया नहीं चलेगा। कोई हमारा सब ब्लॉक में किस चीज का पैसा लगता है आप कह रहे हैं? सब बोलते हैं क्या बोलते हैं, कमीशन खोरी है, पैसा इतना देने से होता है काम, नहीं देने से नहीं होता है। तो लोग ही ना बोलता है जी, सब लोग बोलते हैं, सबका ये। तो आप जो बात मेरे से बोल रहे हैं, तो आप तो कुछ जनता के ही जाइएगा किसी जनता के पास, तो उससे पूछिएगा, जो बोलेगा वही ना न्यूज़ में दिखाइएगा आप। तो वही हम भी सुनते हैं, हम भी देखते हैं, हम भी जनता के पास घूम रहे हैं, लोगों का शिकायत हम भी सुन रहे हैं। मेरे से शिकायत किसी का नहीं है, क्योंकि मैंने किसी का लिया नहीं है, मैंने कभी किसी का कुछ लिया नहीं है। यहाँ पर कौन ले लिया है? आप नहीं लिए तो कौन लिया? कौन को वोट दिया है? एक एक जनता यहाँ का, एक एक जनता का हिसाब उनको देना पड़ेगा। ये हमको नहीं देना है, ये उनको देना है। हर एक नौजवान को हिसाब उनको देना है, मेरे को नहीं देना है किसी को जवाब। हम जो भी करते हैं अपने फंड से और लोगों का निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। हमको कोई जीत के विधानसभा में नहीं गए हैं जो कोई वोट देकर हमको जिताया है और कह सकता, हाँ जिता कर हमको भेज के मेरा कॉलर पकड़ के कह सकता है जो सर हम आपको वोट दिए थे, हमारा ये काम नहीं हुआ, हमें आज प्रॉब्लम में है। आप जीत जाएगा तो आपको कॉलर पकड़ने लग जनता रहेगा। आप कॉलर पकड़ने दीजिए, एकदम रहेगा। जनता ही मालिक है, यही तो जनता को समझाना है। जो आप हैं तो ही नेता है, आप नहीं है तो नेता का कोई महत्व नहीं है। भक्त है तो ही भगवान का महत्व है, नहीं तो किसी भक्त है तभी ना भगवान के बारे में बोलेगा जी। तो जनता है तभी ना नेता है, उन नहीं रहेगा तो कौन है? कहाँ से आए हैं आप? आसमान से गिन के आए हैं, उन्हीं के चलते आप बैठे हुए हैं। फिर जनता ही मालिक है, उसी का आप दुकानदारी भी करते तो दुकान में धूप धुना दिखाते हैं, तो जनता को धूपे धुना दिखाइए ना भाई। कहाँ वो कहता है जो हमको लेकर सोना का हवेली बनवा देना। माने जो वर्तमान में विधायक हैं, जो नेता हैं, वो धूप नहीं दिखाते हैं, जनता को नहीं मानते हैं। दिखाते हैं कौन को कि कौन आदमी? हम तो नहीं देखे हैं, यहाँ के लोग भी नहीं कहते हैं, यहाँ के लोग भी नहीं कहते हैं। अच्छा, ये मेरा सवाल रहेगा कि पप्पू मिश्रा को अगर जनता वोट देती है, सदन तक भेजती है, तो पहला उनका काम क्या रहेगा जो लोगों के बीच में जाएगा? वो काम, पहला काम मेरा यही होगा, यहाँ का घूसखोरी बंद हो जाएगा। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, जनता का जो हक है उसके सामने जाना चाहिए। जो जनता, हर पंचायत का जनता जो वोट दिया है, वो अपना जो इच्छा उसका है, उस इच्छा का पूर्ति होना चाहिए। उसी लिए वो जननेता को वोट देता है, ना कि ये नहीं देता कि सरकार आइल बने तो हाथ जोड़ कर बैठा रही हम।
सरकार जब बोलई हन तब जाए हम नहीं, वो जब बुलाएगा तब जाना पड़ेगा आदमी को, वो करना पड़ेगा। हर पंचायत में बुलाकर हर जनता का समस्या का समाधान हर पंचायत का करना पड़ेगा। हम ये कर दिए वो कर दिए, समाज में हमको मिलेगा तब ना हमारे घर से कर देगा, ये सुनने के लिए जनता वोट नहीं देती है। आपको कहाँ से करना है आप समझिए, वो तो अपने दुख तकलीफ के लिए ना वोट दिया है जी, आपको अपना समस्या समाधान करने के लिए दिया है ना, अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाने के लिए दिया है। हमारे पास हम कैसे करेंगे ये इसलिए नहीं वोट दिया है, ये आपका काम है, आप कैसे कीजिएगा आप सोचिए। वो अपना काम, जनता काम अपना करती है और नेता मंत्री का काम खुद करना है। जनता आपको वोट इसलिए देती है कि उसका समस्या का समाधान चाहिए, उनके बच्चों का भविष्य चाहिए। अब कहाँ से हम करेंगे, हमको कौन नौकरी दे देगा, कौन, ये बात सुनने के लिए नहीं देती है वोट। ये आपका काम है, कहाँ से दीजिएगा, कैसे यहाँ का सुधार लाइएगा। आपके कहने के अनुसार जो जनता वोट दी है वो ठगा हुआ महसूस कर रही है, एकदम महसूस कर रही है, एकदम महसूस कर रही है। हर जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। कैसे? अरे भाई काम नहीं होगा तो ठगे हुए ना महसूस करेगा लो। मैंने किस तरह का काम आप चाहते हैं? रोड है, सड़क है, बिजली है? नहीं है। आप बोलते हैं ये खाता कलम में रोड है, हर साल रोड बनता है जी, प्रणाम प्रणाम, हर साल रोड नहीं बनता है। हाँ। आप ऐसे ही इंटरकरण करवा देते हैं, पॉलिश मार दिया, फिर अगला साल टूट गया, फिर ठेका टेंडर होते रहता है। यूनिक क्या करेंगे आप? अगर आप जीत जाएंगे तो यूनिक क्या करेंगे? सर रोड बिजली पानी के छोड़ करके आप क्या करेंगे? यहाँ रोड बिजली पानी हर एक समस्या का समाधान है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप क्या करेंगे, हर काम मेरे को ही करना पड़ेगा। लड़के को, बेरोजगारों को रोजगारी में बैठाना, यहाँ व्यवस्था लगाना, फैक्ट्री बैठाना जिससे बाहर का यहाँ नहीं पलायन नहीं करे लोग। सारा नौजवान अपना यहाँ गरीब जो है लोग मजदूरी कर रहा है, लोग उसका मजदूरी मिलना चाहिए समय पर। ये नहीं होना चाहिए आज हमारा खाना नहीं है, आप विधायक जी बैठ के अपने खाना खा लेंगे, उनका लोग बैठ के खाना खा लेगा, अब बाहर में लोग हाथ जोड़ के इंतजार रहेगा। और जब नेताजी हैं तो हाथ जोड़ लिए ना, वोट दे दिए 5 साल खाती, आज जाकर फिर घर बैठ जाइए। ये नहीं होना चाहिए, जनता के बीच में रहना, एकदम रहना चाहिए। पप्पू मिश्रा जनता के बीच में रहेंगे? हम रहेंगे नहीं, हम रहते हैं। हमारे से आज तक एक आदमी सिंगल विधानसभा का बुलाइए जो हमसे मिला है या जो हमारे दरवाजे पर गया है, या फोन के जरिए हो या किसी के थ्रू बुलवाया हो या कोई मेरे पास खबर गया हो, उसका अगर काम नहीं किया होगा तो यहाँ जनता के बीच में पेशाब करेगा, अपना मोछ मुड़वा के यहाँ से जाएंगे हम। एक आदमी शख्स खड़ा करवा दीजिए आप जो आपके बारे में बोले। एकदम कोई जनता को, किसी भी पब्लिक को बोलिए जो आप पप्पू मिश्रा के पास गए थे और कह दिया कर जो पप्पू मिश्रा ने उसका काम नहीं किया हो, फिर आप मेरे से आके बात कीजिए। एक आदमी किसी खड़ा करवा दीजिए आप। पूरे विधान से 25 साल से पहले हम चुनाव लड़ते थे, लड़े हैं एक बार, लोगों को समझ में नहीं आया। हम किसी को दोष नहीं देते हैं, हम जनता को दोष नहीं देते हैं। जनता इतना बार ठगा चुकी है, जो अच्छा भी आदमी को एक्सेप्ट करने में, जानने में उन लोग को डर है, कहीं ये भी कल का डेट में ऐसे ही निकलेगा, फिर क्या करेगी भैया। तो इनका दोष नहीं है, इतना ना नेता लोग मिलकर जालीबाजी कर दिया है लोग, ये बेचारे लोग को मजबूरी है। कौन नेता जालीबाजी? सारा नेता, एक का नहीं बोल रहा है, सबके बारे में बोल रहे हैं हम, सभी वही करता है। पप्पू मिश्रा दूध के धुले हुए हैं, हम दूध एकदम धुले हुए हैं। हमको जिता के भेज नहीं करे तो हम भी दूध के धुले नहीं है। सब अगर सब वैसा ही रहता, मेरी बात सर, बात तो वही है कि 5 साल तक तो हर किसी को मौका लोग देता ही है। तो वही बात है ना, देता है लोग 5 साल तक, तो 5 साल में लोग नहीं करता, फिर चेंज कर देगा लोग, इन्हीं लोग के हाथ में है। 5 साल तक तो फिर पीछे गया, बैक में गया जनता सब। तो उसी का तो वही तो सोच, यही तो बोलना है जो आप लोग पहले सोचिए समझिए, लोगों के बहकावे मत आइए, अपना मत वैसा जगह दीजिए जो आपका काम करे। जातिवादी, धर्म, राजनीति सब छोड़िए, उससे पेट नहीं भरता है। समाज में रहने के लिए समाज का ही काम करना पड़ेगा, किस जाति का है किस धर्म का है ये पूछकर काम नहीं चलेगा। अंत में क्या कहिएगा गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्रवासियों से? बस एक ही बात हाथ जोड़ के विनती है जो आप लोग इस बार सभी लोग जानकार यहाँ के हैं, सब नौजवान पढ़े लिखे हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, ऐसा बात नहीं है। सब मिलजुल के सब अपना समीक्षा करें, जो सही हो उसको जिताएं। तो
कि पप्पू मिश्रा का साफ ये एक लक्ष्य है कि 5 साल तक आप वोट देते हैं और 5 साल तक आप ठग के शिकार होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हमें एक बार मौका दीजिए और हम सेवक बनकर आप लोगों के बीच में काम करेंगे। देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं, सभी लोग जो है कि इनके दर्शन कर रहे हैं, इनको चाहने वाले लोग हैं और सभी लोगों का एक ही उम्मीद है कि हमारे जो क्षेत्र में नेता है वो काम करे, विकास करे। लेकिन देखना बाकी है कि विकास के नाम पर सब कोई वोट तो मांगता है, लेकिन विकास के नाम पर 0 बट्टा सन्नाटा होता है। ये खबर दिखाने का हमारा प्रयास था गोरियाकोठी से, और गोरियाकोठी चौक पर हम अभी खड़े थे। आपको ये खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।